साथियों नमस्कार। मैं हूं सत्यपाल सदावत और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन बजा दें, जिससे आपको नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। और वीडियो पर एक लाइक और शेयर ज़रूर कर दें ताकि आपका सहयोग हमारे साथ बना रहे। इस समय हम जैसर क्षेत्र में हैं। यहाँ विधानसभा के चुनाव बड़े ज़ोरों शोरों के साथ चल रहे हैं। का दिवस यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी का प्रचार प्रसार चल रहा था। भारतीय जनता पार्टी के श्री राम प्रताप जी का सणिया चुनाव में प्रचार में लगे हुए थे। उधर दूसरी तरफ कांग्रेसी के प्रत्याशी श्री डूंगरराम गैदर जी भी चुनाव में धुआंधार प्रचार पे निकले हुए थे। उनका प्रचार कार्यक्रम गैदर जी का सुबह 6 बजे चला और रात को 12 बजे तक यूं ही लगातार चलता रहा। इसी दौरान उनके साथ में उनके कार्यकर्ताओं की टीम और हुजूम, उनके पुराने साथी उनके साथ रहे। तो उनके प्रचार में सर्वप्रथम उन्होंने जहाँ से प्रचार शुरू किया, सुबह 6 बजे उन्होंने वो राधा स्वामी डेरा श्री हजूर बाबा देवा सिंह जी महाराज के वहाँ पे डेरे में गए और वहाँ पर उन्होंने चाय पान लिया, जलपान किया। डेरेदारों ने उनकी आवभगत की। वहाँ पे उन्होंने गुरुद्वारे के सत्संग भवन में मत्था टेका और विजय श्री की प्रार्थना करने के बाद वो सर्वप्रथम वहाँ से 6 GB बी पहुँचे। 6 GB बी में उन्हें गुरुद्वारे के पास समस्त ग्रामीणों ने फलों के साथ तोला। सुबह सुबह के माहौल में भी उनका बड़े जोश और खरोश के साथ स्वागत किया गया। उसके बाद वो 6 GB बी और 6 GB बी के बाद में वो 2 GB फार्म, दौलताबाद, स्वरूपसर रेलवे कॉलोनी, हिंदो, जो कि मुस्लिम बाहुल्य गांव है। वैसे तो वहाँ पे सभी जातियों के लोग रहते हैं, लेकिन वो एक मुस्लिम बहुमत वाला गांव है, वहाँ पहुँचे। उसके बाद में नारू वाली ढाणी, 3 ज्येष्ठी जो गुसाई देव जी महाराज की जोड़ी है और वो एक धार्मिक स्थल के लिए चर्चित है। जोड़ी में से वो 3 LC बी ए बी मग्गे वाली ढाणी और 7 LC मसाणी वाला होते हुए वादी के बाद 4 LC बी ए और बुगिया के दौरे पे करने के बाद में शाम को वो ग्राम पंचायत 7 GB भी उन्होंने अपना प्रोग्राम दिया। तो ये टोटल जो गांव थे वो सारे के सारे लगभग 21 गांव थे, जहाँ पे उनका बड़ा भावभीना स्वागत किया गया। और कुछ पुराने सदस्य उनके साथ थे जो उनकी पार्टी में उनके मिशन में पहले से लगे हुए थे, वो भी उनके साथ प्रचार प्रसार में थे। सभी जगह कांग्रेस प्रत्याशी श्री डूंगरराम गैदर को फलों से तोला गया, कहीं कोई कमी आनी नहीं थी की। इसी कार्यक्रम के दौरान उनके साथ श्री गुरु नानक देव सिख कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष श्री परमजीत सिंह जी रंधावा, जो कि राज्य मंत्री के पद पर भी सुशोभित हैं और लगातार 55 वर्षों से कांग्रेस की सेवा कर रहे हैं। 2 बार अनूपगढ़ पंचायत समिति के प्रधान भी रह चुके हैं। अब तो अनूपगढ़ जिला बन गया है। इसके अलावा उनके साथ हरिराम मेघवाल पूर्व प्रधान, 2 बार कांग्रेस
के प्रधान रह चुके हैं। गुडली के श्री साबराम पूनिया, वो भी अनूपगढ़ पंचायत समिति के प्रधान रह चुके हैं। इसके अलावा अमित जी कड़वासरा, जो पूर्व में सूरतगढ़ विधानसभा से कांग्रेस जमींदारा पार्टी के प्रत्याशी रह चुके हैं। इनकी भी इलाके में अच्छी पकड़ है और वो एक मतलब बड़े वोटों के ऊपर अपना जो वर्चस्व रखते हैं। इनके अलावा श्री गगन वेडिंग, जो भी कांग्रेस की टिकट मांग रहे थे, वो भी उनके साथ थे। बलराम वर्मा, जो पहले मिलों के साथ थे, बाद में इनके साथ आ गए और समर्पित भाव से आज इनके साथ कार्य कर रहे हैं और इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। उधम सिंह जी भी इनके साथ थे। सभी गांवों के लगभग सरपंच, डायरेक्टर, पूर्व सरपंच डूंगरराम जी गेदर के साथ चल रहे थे और सूरतगढ़ ब्लॉक के इंद्रजीत सिंह रंधावा को उनके हजूम में नहीं देखा गया। इंद्रजीत सिंह जी रंधावा भूमि विकास बैंक राय सिंह नगर के चेयरमैन हैं और सूरतगढ़ ब्लॉक के अध्यक्ष भी हैं कांग्रेस के। उनकी कमी पूरे समय में खलती रही। इसी दौरान कांग्रेस के प्रत्याशी श्री डूंगरराम जी गेदर साहब ने अपने प्रचार प्रसार में कांग्रेस की नीतियों का, श्रीमान अशोक जी गहलोत का, राहुल जी गांधी का और उनके कार्यकलापों का जिक्र किया और कांग्रेस के द्वारा दी जाने वाली सभी गारंटियों की उन्होंने बार बार प्रचार करके लोगों को बताया कि किस प्रकार से कांग्रेस सरकार आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा कार्यक्रम लेकर के आई है। यदि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो राजस्थान के लोग बहुत सी सुविधाओं का लाभ लेंगे। और इसी दौरान प्रचार प्रसार के दौरान उन्होंने सातेलसी गांव में जलपान किया दोपहर को और उसके बाद अपने रूट कैंप से होते हुए सूरतगढ़ के लिए प्रस्थान कर गए और उनका ये दौरा जितने भी 21 स्थानों पर उनको तोला गया, वहाँ से देख कर के ऐसा महसूस हो रहा था कि बहुत बड़ा हजूम, बहुत बड़ी वोट बैंक डूंगर जी के साथ हैं और उनके अब तक के जो प्रचार प्रसार में है किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रही और बहुत बड़ा जो वोट बैंक है वो प्रभावित कर रहे हैं और चल रहे हैं। आगे उनकी विजयश्री तो 25 तारीख को मतदाता लिखेंगे। क्या होता है क्या नहीं होता, आने वाले समय में ऊंट पर किस प्रकार बैठता है, इसका तो 25 तारीख को पता चल जाएगा। धन्यवाद साथियों।